सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। तो आज की वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक बेस्ड है अपने संग जिनवू के बेटे संग सूहो पर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया जाता है आउटर गॉड्स के बारे में, जिन्हें की एब्सोल्यूट बीइंग्स, सुप्रीम बीइंग्स, गॉड या इटारिम्स भी कह सकते हो, जो कि बहुत ही लंबे समय से यूनिवर्सेस को क्रिएट करते आ रहे थे, जिसके अंदर अनगिनत जिंदगियां जन्म लेती थी और मर जाती थी। एंड वो लोग इस एंडलेस साइकिल से बोर हो चुके थे। एंड उन लोगों ने खुद को एंटरटेन करने के लिए एक रास्ता निकाला, जो की था खुद की क्रिएशंस के बीच वॉर करवाना। उन्हें अपने क्रिएचर्स के बीच की वॉर देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। एंड वो लोग अपने क्रिएचर्स की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते थे। एंड ये सब चल ही रहा था कि उनमें से एक सुप्रीम बीइंग अपनी क्रिएशंस के हाथों मारा जाता है। एंड जब ये बात दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को पता चलती है, तो वो सभी के सभी ये देखने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। उन लोगों को उसकी मौत से घंटा फर्क नहीं पड़ा था। वो लोग तो वहाँ पर उसकी छोड़ी हुई पावर्स और उसकी क्रिएशन पर कब्जा करने आए थे, क्योंकि जो भी उस दुनिया पर सबसे पहले कब्जा करेगा वो उसका मास्टर बन जाएगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सूहो के स्कूल में, और हमें वहाँ पर सूहो को दिखाया जाता है, और वो अपने दोस्तों से कहता है, मुझे कोरिया के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गई है। एंड ये सुनकर उसके दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं। एंड उसका एक दोस्त बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जैसे कदे को आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही नहीं सकती। एंड उसका दूसरा दोस्त रोने लग जाता है और बोलता है, मुझे एक साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। एंड सूहो हंसते हुए बोलता है कि मैं इस नर्क से आजाद हो चुका हूँ। एंड तभी पीछे से कोई बोलता है, सूहो, मैंने सुना है तुम्हें आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जगह मिल गई। वैसे तुम ड्राइंग में अच्छे कब से हो गए? एंड सूहो कहता है, संगचुल तुम फिर से? एंड वो लड़का उससे गुस्से में ये कहता है, मेरा नाम ली इंगचुल है, ना कि किम संगचुल। एंड सूहो उससे कहता है, अच्छा ये बात है। फिर ली उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान इस हाई स्कूल पे राज करने का तबाह हो गया। एंड सूहो उससे कहता है कि शुक्र मनाओ, तुम मेरी वजह से ग्रेजुएट तो हो पा रहे हो। एंड वहीं पास में बैठी दो लड़की आपस में ये बातें बोलती है, ली ने फिर से उसे तंग करना शुरू कर दिया। हम ग्रेजुएट होने वाले हैं और ये फिर भी बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। ये हमेशा ऐसा ही करता है। बेचारा सूहो, एक तो उसके माँ बाप नहीं है और वो बड़ी मुश्किल से हंसते हुए जी पा रहा है, और ऊपर से ली उसे तंग करने आ जाता है। पर तभी अचानक से ली सूहो के ऊपर अटैक कर देता है, पर सूहो उस पंच को डॉज कर लेता है और ली को एक किक मार देता है। और सूहो ली से कहता है कि वैसे भी हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो क्यों ना अपनी जिंदगी शांति से जी जाए। पर तभी सूहो देखता है कि उसकी किक से ली को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। और फिर ली सूहो से कहता है, सूहो, ये क्या था? और तभी हम देखते हैं कि ली के हाथों से ब्लू फ्लेम्स निकलना शुरू हो जाती है। और ली सूहो से कहता है, मुझे तो इससे दर्द भी नहीं हुआ। और सूहो को एक पंच मारता है, पर सूहो उसे किसी तरह डॉज कर लेता है। वो पंच साथ वाले लॉकर पर जाकर लगता है, और लॉकर में एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। सभी के सभी लोग उस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि ली खुद परेशान हो जाता है कि ये क्या था। और सूहो की तो फटके 4 हो गई थी। एंड फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है, और फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूहो सेकंड ईयर में पहुंच चुका होता है और अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए जा रहा होता है। वो देखता है कि उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हुई होती है, और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आज की सारी क्लासेस मेन बिल्डिंग से हटाकर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई है। और हमें बताया जाता है कि हंटर्स इस गेट को बंद करने में लगे हुए हैं, और सिक्योरिटी लोगों को इस गेट से दूर करने में लगी हुई है। और वहीं पर एक हंटर और एक वर्कर बात कर रहे होते हैं। हंटर वर्कर से पूछता है कि हंटर्स को अंदर गए हुए कितना समय हो गया है। वर्कर बोलता है, लगभग 8 घंटे तो हो ही गए हैं। वैसे भी एक डी रैंक का गेट है, वो लोग बाहर आते ही होंगे। फिर हमें सूहो को दिखाया जाता है, जो कि इस गेट के बारे में सोच रहा होता है। फिर सूहो हमें बताता है, 3 साल पहले इन गेट्स ने हमारी दुनिया में अपीयर होना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी दुनिया बहुत ही बड़े चेंज के साथ गुजरी। ये गेट्स डंजन्स के लिए रास्ता थे। अगर एक स्पेसिफिक टाइम बीत जाने के बाद अगर इन गेट्स को बंद नहीं किया गया, तो मॉन्स्टर्स इन गेट से बाहर निकलकर लोगों को मारना शुरू कर देते थे। साथ ही में दुनिया में इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, तो इंसानों में भी कुछ चेंजेस होने लगे। कुछ इंसानों के अंदर स्पेशल एबिलिटीज आना शुरू होगी, जो कि माना यूज कर सकते थे, और उन इंसानों को अवेकन कहा जाने लगा। दुनिया में बहुत ही ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। पर तभी एक अवेकन सामने आता है, जिसका नाम वू जिनचुल होता है, जो कि हंटर एसोसिएशन को क्रिएट करता है और सभी के सभी अवेकन को इकट्ठा करता है, जिसमें कि वो एक जॉब बनाता है, जिसकी मदद से वो दुनिया को तबाह होने से रोक सके। और सूहो फिर हमें ये बताता है कि दुनिया अब 2 तरह के लोगों में डिवाइड हो चुकी है, अवेकन्ड और नॉन अवेकन्ड। और सूहो हमें ड्रॉ करते हुए बताता है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चींटियों की तरह रेंग कर भी कुछ नहीं कमा पाते हैं, पर दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि उन चीजों को आसानी से पा लेते हैं। और यहीं से आम लोगों को अपनी लिमिट्स के बारे में पता चल जाता है। सूहो को अपने पास्ट की याद आती है, जहाँ पर ली ने उसे हरा दिया था, और वो ये कहता है कि एक नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत कर ले, वो एक ही रैंक के बराबर भी नहीं पहुंच सकता है। पर हंटर्स
हंटर्स इन गेट्स को बंद नहीं करेंगे तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो नॉन अवेकन अवेकन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर अवेकन नॉन अवेकन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हंटर्स का शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग पीसफुल लाइफ जी पा रहे हैं। फिर सूहो बोलता है कि मुझे कुछ बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जैसे कि मैं जिन चीजों को पा सकता था उनके बिना ही जीना शुरू ना कर दूं। सूहो बोलता है कि उसे अपने माँ बाप की याद आती है, यहाँ तक कि वो अपने सर्वाइवल के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक टाइम था जब उसे लगता था कि वो कुछ कर सकता है, पर अब उसे लगता है कि जो भी चीजें उसके पास थी वो सब गायब हो चुकी हैं और वो खुद को पावरलेस फील करता है। सूहो की मॉम उससे हमेशा ये कहती थी कि वो अपने डैड के ऊपर गया है, पर सूहो सोचता है कि अगर उसके डैड इस पावरलेस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। पर तभी उसे उसका नाम सुनाई देता है और वो देखता है कि वो उसके टीचर हैं और उसके टीचर उससे कहते हैं कि आज तुम बड़े मन लगाकर ड्राइंग कर रहे हो। फिर उसके टीचर उससे ये पूछते हैं कि तुम इतना मन लगाकर बना क्या रहे हो। फिर सूहो बोलता है कि मैं तो बस वही बनाता गया जो मुझे फील हुआ। फिर उसके टीचर उससे बोलते हैं क्या वो एक एंट है? ये एंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव आइडिया है। फिर उसके टीचर बोलते हैं रुको रुको, ये तो एक ह्यूमन एंट की तरह लग रहा है। फिर सूहो मन ही मन सोचता है कि मैंने ये क्या बना दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूहो ने बीरू को ड्रॉ किया होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पर हंटर्स डंजन से बाहर आ रहे होते हैं। वो सभी हंटर्स देखने में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहे थे, ऐसा लग रहा था उनकी डंजन की रेड सक्सेसफुल रही। तभी एक वर्कर बोलता है ग्रेट वर्क हंटर किम, और हंटर किम बोलते हैं हमारी डंजन की रेड कामयाब हुई। हमारे पास एक जरूरी खबर भी है जिसे तुम्हें जरूर लिखना चाहिए। हमें एक नए तरीके का मॉन्स्टर देखने को मिला जो कि कुछ इंसानों की तरह दिख रहा था और उसके मुंह और आंख से ब्लू आग निकल रही थी। वैसे तो वो मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं था, हमने उसे आसानी से हरा दिया, पर उसने मुझे अपने नाखून से पंजा जरूर मारा है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी चोट है। फिर वर्कर बोलता है लगता है ये एक नए किस्म का मॉन्स्टर था जिसे हमने आज से पहले कभी नहीं देखा है। अच्छा हुआ ये ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर नहीं था। वर्कर हंटर किम को बोलता है कि आपको अपनी रेड के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। पर तभी हम लोग देखते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने किम को खरोच मारी थी, वहाँ से ब्लू फ्लेम्स निकलना शुरू हो जाती है और हंटर किम को अंदर ही अंदर बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। वर्कर हंटर किम से पूछता है कि आप ठीक हैं? पर तभी अचानक से हंटर किम उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी एक लड़की बोलती है ये तो सेम वैसी ही ब्लू फ्लेम्स है जो हमने डंजन में देखी थी। पर तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देता है और ये सब देखकर लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और ये सब चीजें सूहो की यूनिवर्सिटी के बाहर ही हो रही होती है और वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और उनमें से एक लड़का बोलता है इनकी आंखों से तो ब्लू फ्लेम्स निकल रही है, ये तो मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं। और तभी एक लड़की बोलती है ये मत कहना कि मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर आ चुके हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। लड़की फिर बोलती है कि हमें हंटर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। पर तभी एक लड़का बोलता है टीचर आप भी तो एक हंटर है, कुछ कीजिए। फिर टीचर बोलता है मैं तो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर तभी सूहो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग पर एक मॉन्स्टर चढ़ चुका है और वो उनकी तरफ जंप करने वाला है। सूहो सभी को भागने के लिए कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर अंदर आ चुका था। सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखकर भागना शुरू कर देते हैं। पर तभी एक लड़की सूहो से कहती है मेरा पैर फंस चुका है, प्लीज मेरी मदद करो। सूहो मन ही मन सोचता है कि वो क्या करे और वो उस लड़की से कहता है कि मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ। फिर वो थोड़ा आगे जाकर ये सोचता है कि क्या मतलब मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ, इसका तो ये मतलब है कि मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वो कहता है कि मेरे जैसा नॉन अवेकन कर भी क्या सकता है। और वो सोचता है कि काश मैं एक अवेकन होता, अगर मैं अपने पावरलेस होने को इसी तरह कोसता रहा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। मुझे उस लड़की की मदद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। फिर वो सोचता है कि अगर मेरे डैडी यहाँ होते तो वो क्या करते। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है एंड वो मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ जंप कर देता है एंड तभी कोई आकर उस मॉन्स्टर को फायर एक्सटिंग्विशर से मार देता है। एंड हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं सूहो था। एंड फिर सूहो बोलता है कि अगर मेरे डैड यहाँ होते तो वो भी यही करते। फिर अचानक से सूहो के सामने एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर दिया है। एंड उस सीक्रेट क्वेस्ट का नाम था करेज ऑफ द वीक। और यहीं पर अपने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट चैप्टर 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगा।